तापम। फिर क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कहते उस रब का, तत् ब्रह्म की भक्ति करो जो सब का मालिक है। अपने आत्माओं परमात्मा की सूक्ष्म वेद को अब आपको समझाया करेंगे, क्योंकि पहले आपको सदग्रंथों से प्रमाणित करना था हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, और उसकी भक्ति के रियल मंत्र कौन से हैं वो सिद्ध कर रहे हैं साथ के साथ। और अब जब आपको इस सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाएंगे, अब पहले तो इन अपने जो सदग्रंथ अपने धर्मों के हम सभी जिस में थे उनसे समझा दिखाया कि परमात्मा कौन है और किस किस ने देखा है, और उन जिन्होंने परमात्मा मिले हैं उनको भगवान ने कौन से मंत्र दिए। तो जो भगवान ने परमात्मा ने सतगुरु रूप में आकर जो ज्ञान दिया और जो साधना बताई वो तो फाइनल है। फिर कितनी अटपट करते रहो, और फिर वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट साधना है। जितनी है वो बिल्कुल सही है। जैसे वेद और गीता, ये तो ये समझ लो 10वीं मैट्रिक तक का सिलेबस है, तो वो रिजेक्टेड नहीं है 10वीं तक का सिलेबस, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उससे और न्यारी होती है, लेकिन वो सहयोगी होती है 10वीं तक की पढ़ाई। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तदन देहन सयाति परमागतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और अंतिम सांस तक, सांस यानी शरीर छूटने तक इसी का नाम जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली परम गति ओम से मिलने वाला जो मोक्ष है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यह प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक तक का सत्र है। इससे आगे की पढ़ाई 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसमें कंप्लीट होता है विस्तार, और वो तत्व ज्ञान है। और वो ऐसा ज्ञान है काम करते करते उसका सब साधना करनी होती, उसमें कोई और व्यवस्था नहीं है। और वो तत्व ज्ञान कहलाता जो भगवान खुद अपने मुख से बोलता है, तो वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। गीता ध्यान नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो अपने आत्मा वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा ने दिया, और गरीबदास जी ने फिर क्या बताया है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है सबका। कहते उस परमात्मा की भक्ति करो जो सबका मालिक है। अब वो गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। जब तक वायु अनिलम, वायु माने हवा, अनिल माने भी, अनल माने भी हवा होती है। वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अब वैसे इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि श्वास उश्वास से वायु अनिलम, और जब तक शरीर नाश हो, भस्म हो शरीर का, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक तड़फ के साथ स्मरण करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर इस ओम का सिमरन करो। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होना श्री राम और कृष्ण रूप में, और कोई असंभवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो निराकार मान लेते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। गीता अध्याय नंबर यजुर्वेद अध्याय नंबर
फिर 40 के मंत्र नंबर 17 में लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, और लास्ट ही अंतिम ही अध्याय है 40वां। उसमें निष्कर्ष कर दिया ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, परोक्ष है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं। कति स्पष्ट कर रखे। और अनुवाद भी अनाड़ी खुद कर रहे, इसमें थोड़ा सा अटपट की है तो दास ने उसको सेट कर दिया, क्योंकि दास के पास वो कुंजी है, वह मास्टर की है इन सदग्रंथों के समझने और समझाने की, खोलने की। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगे कंप्लीट नॉलेज। तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? वो सतगुरु होता है। कहते 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। अब क्या बता रहे हैं कि तत्परमात्मा ने स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपने ज्ञान से परिचित कराया, वो सतगुरु कहलाए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान एक अनमोल रत्न अपने को दिया। अब कहने का भाव ये है कि भक्ति करे भव जल तेरे भाई सतगुरु शरणाई रे। भक्ति करे भव जल तेरे, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करे। अब सतगुरु की पहचान बता ही दी। सतगुरु के लक्षण कहो मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। कि वो सतगुरु होगा जो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के वर्ड टू वर्ड आपके समक्ष रख देगा, वो तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु होगा। ये लक्षण है। अब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, गांव वाले के समझ में कत्ती नहीं आया करता। ये बांडे सारे दिन काम करेंगे, भक्ति करेंगे। अब क्या कहा करते थे? गरीबदास जी कहते थे नाम सोवत नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेते लागवे। यानी काम भी करो भजन भी करो। यही गीता प्रमाण देती है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति करनी है तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है, और युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, जो चिंता ना करे मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा, तो उसकी भक्ति करेगा जो साधक उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो तो उसने बताई थी कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर उसका मंत्र का संकेत कर दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदात यगा विहिता पुरा। कहने का भाव यह है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तो इसने क्लियर कर दिया, इसका है ही। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, और तीसरा जो इनसे अन्य है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने क्लियर कर ही दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद यहाँ की कोई वस्तु डिमांड नहीं रखता प्राणी, केवल जरा और मरण से वृद्धावस्था और मृत्यु के इस कहर से छूटने का ही प्रयत्न करते। तो ये 3 पुरुष हैं और इन तीनों के 3 नाम हैं। सरपुरुष का ओम ब्रह्म कहते हैं, इसको ज्योति निस्वरूपी काल भी कहते हैं, वो तो क्लियर है, सार्वजनिक है। और तत् ये है अक्षर पुरुष का मंत्र, ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और तीसरा सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का मंत्र है। इसको सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं इसी। लेकिन आदि नाम, सार नाम, सत्य ये कोड वर्ड है। वो सार नाम आदि नाम कोई अन्य मंत्र है
जो इस विश्व में दास के अतिरिक्त किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सतगुरु भी नहीं है। तो गरीबदास जी समझाया करते थे, उनका बुद्धि मन नहीं पड़ा करती क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। अब देखो पुण्यात्मा, आपने कोई हमारी एज का होगा, उसने तो पता होगा, हमसे बड़े होंगे उनको भी ज्ञान है, लेकिन नए बच्चों को उस सुख का ज्ञान नहीं जो हमने देखा है, जो शिक्षा से पहले था। जब तक हमारे समाज में यह शिक्षा की आग नहीं लगी थी, तब तक कितना भाईचारा, कितना प्रेम, एक दूसरे को दुखी देखकर सारा गांव दुखी हुआ करता, उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। और अब न सोचते इसका कद नाश हो, ठीक है उसका नाश हो गया, उसका नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा घर में बैठ कर हंसेंगे। और अभिमान छा गया, भगवान से कोसों दूर हो गए, नास्तिक बन गए, करके खाने से मिलता है, भगवान क्या खाने को दे देगा। अरे मेहनत करते करते नाश होया, दिखा दूं आपको, क्या वो मेहनत नहीं करे थे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि शरीर ऐसा है, बिना करे तुम पाओगे कहाँ। तो भगवान ने काम करने से मना नहीं करा, परमात्मा ने कहा तुम भक्ति ना करते या गलती कर रहे हो, साथ के साथ इस काम करते करते भक्ति करो, और करते हो तो तुम शास्त्र विदिता का मनवाना आचरण करे, वो व्यर्थ है। इतनी सी बात बताया करते थे। तो वो सुख पहले जो दास ने देखा, कितने शांत रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विशेष बकवाद नहीं। और अब देखो ऊपर से तो सब ऐसे देखे, बड़े उज्जवल कपड़े पहन रखे, मोटरसाइकिल कार ले रखी है, चमकीला मकान बना रखा है, अंदर आग लग रही है घर घर में। ये शांति नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माया एक आग है, और आग से शीतलता स्वप्न में नहीं हो सकती। हाँ, इसका प्रोटेक्शन बताया परमात्मा, इस मंत्र और भक्ति से इस आग की आंच कम हो जाएगी, और यह सहयोगी होगी आपने। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भक्ति करने का को कहा है। और ये ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि पहले लोग मूर्ख बताते थे गरीबदास को, और आज आप इस मालिक, इस महापुरुष का नाम लेते गदगद होया करोगे, ऐसा अनमोल ज्ञान सुनाएंगे। ये परमात्मा, ये तो न्यारी आत्मा थी आपके, और पहले इसको मूर्ख कहा करते थे। तो यह शिक्षा देनी पड़ी अपने शरण में लेने के लिए, और फिर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इस आग ने बुझावेगा, इस अहंकार ने तोड़ेगा, जीव को अपनी स्थिति की, अपनी औकात का ज्ञान होगा, और आगे चलने के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए, जो ना चाहिए, उनको त्यागने की आपके अंदर एक बुद्धि देगा और हिम्मत देगा। तो ये ज्ञान अब दो धारी डबल काम करेगा आपके लिए। भगवान को पहचानेंगे और अपने अहंकार को छोड़कर भगवान मिलेगा। अब छोटी सी पोस्ट कोई पाएगा, देख लो अब जाकर अफसरों में नुआकड़ के बैठेगा, कुर्सी बजान के रख के बन गया, और कल एक्सीडेंट में मर जा, गधा बना पाओगा, कुर्सी न कुर्सी कुछ नहीं तेरे पास। कहने का भाव ये है, एक इंसान बनकर अपनी जो मजदूरी दी है भगवान ने, चाहे अफसर बना है, चाहे गरीब है, चाहे कलरक है, अपनी भगवान से डर के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, और सामने खड़े को भी भगवान का बच्चा समझे और अपनी कर्तव्य कर्म करे, तो पाप से बचे। भक्ति भी साथ करनी चाहिए, जीव उद्धार होगा। तो इस ज्ञान से फिर हमारा अहंकार भी टूटेगा, संसार से मोह भी छूटेगा कि ये अपना नहीं है। आज मान लो, यह मृत्यु के बाद तो सच्ची हो जाएगी। तो बुद्धिमान वही होता जो पहले मान ले, हाँ ये अपना नहीं है। इसलिए जब अपना नहीं है तो यहां खाड़े क्यों करें, सब सांग जोड़न का कोठी बड़ी बना दूं, घड़िया प्लाट खरीद लो, और वो खरीदे खरीदे रहे वहां चलो, ये तो तुम्हारे रहने ही नहीं, ये तो छोड़कर जाने पड़ेंगे, चाहे कितने खरीद लो। ये तो मूर्ख आदमी का काम है जो यहाँ बकवाद करे, जिसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद फिर आपको अपने आप इच्छा होगी कि ठीक है, एक रेस्टोरेंट में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करो, अपना काम करो जिस उद्देश्य से आई हो, और छोड़ कर उसके होटल की कुर्सी में चलो अपने। वो तो अंडर समझदार व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार को इस ज्ञान से हम समझेंगे, भगवान को समझेंगे। तब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज दास उन्हीं के दिया हुआ आपको सुना रहा है। आपको कितना अच्छा लग रहा है, और कैसे गदगद हो रहे हो, और कैसे शुक्र मना रहे हो उस महापुरुष का कि कैसे आकर उन्हें दया करी, किस पर कैसे रजा करी भगवान ने।
और ऐसी प्यारी आत्मा थी परमात्मा की जिसके लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। तो उसके ऐसे महापुरुष के नाम लेने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, अब गरीबदास जी ये वाणी बोला करते, किसी का पल्ला ना पड़ी। 3 वर्ष बीत गए और बावड़ा बावड़ा करने लग गए, उसको पागल कहने लगे गरीबदास जी को। एक दादू पंथ के गोपाल दास नाम के एक महात्मा थे, बनिए यानी लाला जी वैसे कुल में जन्मे थे, और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर, क्योंकि बाल बच्चे समझदार हो गए थे, उनको सारा काम संभलवा दिया था, तो दादू साहब के पंथ में दीक्षित हो गए। और दादू साहब को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तो दादू साहब ने जो वाणी बोली थी परमात्मा के बारे में, तो उन वाणियों को पढ़कर वो काफी प्रभावित थे, वाणियों से काफी लगाव था उनका। तो वो दादू पंथी 65 साल की उम्र के गोपाल दास साधु वेशभूषा करके और घर छोड़ के ज्यादातर वो घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते 3 वर्ष के बाद वो अपने उस छुदानी में कोई शिष्य था उनका, उनके पास गए। तो छुदानी के उस व्यक्ति ने साथ उस गोपाल दास जी से कहा कि महाराज हमारे एक लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास जी का मूल गांव करोथा है, जिला रोहतक के अंदर, और उसके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माँ के भाई नहीं थे, वो बहन थी। तो गरीबदास जी के पिता को जो करोथा गांव के थे उनको घर जमाई रखा था और वहाँ का वारिस बना दिया था। 1400 बीघे जमीन यानी 2500 बीघा जमीन थी, 1400 एकड़ बन जाती है। जैसे राजस्थान में बड़े बीघे आजकल भी चल रहे हैं, यहाँ भी 3.25 बीघे का, वर्तमान के जो 5 एकड़ का बीघा बनता, 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो उस समय वो बीघा जो था इस 3.25 बीघे का था, यानी 1 किले से थोड़ा सा कम। तो ऐसे 2500 बीघा जमीन गरीबदास जी के नाना जी के पास थी, और उसकी पूरे वारिस उसके पिताजी के बाद इकलौता पुत्र गरीबदास जी, यानी 2500 बीघा यानी 1400 एकड़ जमीन के मालिक थे गरीबदास जी। तो वहां गरीबदास जी का जन्म 12 वर्ष छुडानी में जाने के बाद हुआ था, तो वहां के निवासी हो गए थे, तो इसलिए लड़की का लड़का कहा जाते थे उनको। तो गोपाल दास जी से उसके सेवक ने कहा कि महाराज हमारी एक लड़की का लड़का, ऐसे ऐसे एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध पिला दिया जादू जंतर करके निकाल के, और वो तो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये तो भाग अच्छे थे वो लड़की के, वो जीवित तो हो गया पर बाबा जी पागल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं, आप ही उस जंतर मंत्र का कुछ इलाज कर दो तो बड़ा उपकार होगा। गोपाल दास भी थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाना सीख लेते हैं, थोड़ी बड़ी सिद्धि करके। उसने कहा कि जाओ बुला के ठीक कर दूंगा। तो वो व्यक्ति गया, उस चौधरी साहब से, शिवलाल नाम थे उनका, छुडानी के जो उनके नाना जी थे गरीबदास से, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आए हैं और बच्चे को ले चलो। वो कहते मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 बड़े बड़े व्यक्ति और चल पड़े, वो पहुंच गए। अब गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, गोपाल दास जी मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। क्या बताया? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुटी वहां सूते चादर ताने। अब परमात्मा
की प्राप्ति का सारा विवरण गोपाल दास को समझा रहे हैं कि खुद परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे और मुझे यहां से आकर लेकर गए थे और वहां जाकर पता चला कि वो वहां है परम शांति। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि मैं तो ऐसा ठिकाना देखा और ऐसा मंत्र मुझे मिल गया, अब मैं तो चादर तान के सो गया। चादर तान के सोना, कति बेपरवाह हो जाना, कति टेंशन लेस। जैसे गांव में कहा करते ऐसा चादर तान कर कोई और काम नहीं रहा तेरे